ओके बच्चा लोग, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का मेरा फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम तुमको लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड और पेडल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेंथ ऑफ मीडियन से। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये मान लो अगर मेरा कोई ट्रायंगल दिया है ए बी सी, तो मीडियन का क्या काम है? किसी भी साइड को दो दो इक्वल भाग में बांट देना। अगर बीसी साइड को देखते हैं तो बीसी साइड को इक्वल भाग में बांटने वाला कोई लाइन ये है। मान लो इसको एडी, एडी क्या कर रहा है? बीसी, बीसी का लेंथ कितना है? स्मॉल है। स्मॉल ए को क्या किया? a/2, और a/2 में बाइसेक्ट कर दिया। तो हमको एडी का लेंथ चाहिए, तो इसको हम बोल देते हैं एल ए। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं एल ए का वैल्यू निकालना। तो हम ऐसा करते हैं, कॉस भी निकालते हैं, कॉस भी निकालते हैं पहले ए बी सी में। तो ए बी सी में कैसे? ये सी के सामने वाला फेस स्मॉल सी, बी के सामने वाला स्मॉल बी, ये तो स्मॉल है। तो पूरा एबीसी ट्रायंगल में कॉस बी अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ दिस इनटू दिस। तो लिखो इसको। तो क्या है मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। ठीक है, और एक बार अगर हम ए बी डी में लिखना चाहें कॉस बी तो कैसे लिखेंगे? दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ दिस इनटू दिस, है कि नहीं? तो उस तरह से लिखो। तो दिस इक्वल्स टू सी का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर माइनस एल ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ सी इंटू a/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर जाए तो वहां से एल ए निकल जाएगा अपना। सॉल्व कर जाओ, सी से सी निपटा दो, ये 2 से 2 गया और 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जा रहा है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2 एल ए का स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को भी हटाओ, 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जा रहा है? यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 4c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4 la का स्क्वायर। यहाँ से la का वैल्यू निकाल लो। la इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये तो उधर चला गया, 4la का स्क्वायर निकाल लो। 4la का स्क्वायर इक्वल्स टू 4c का स्क्वायर, तो ये हो गया 2c का स्क्वायर, और यहाँ है तुम्हारा तो माइनस 2b स्क्वायर तो प्लस 2b स्क्वायर, और इधर से 2a स्क्वायर तो माइनस a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से la इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/2 अंडर रूट ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये रहा तुम्हारा लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम लेंथ ऑफ मीडियन। बीसी का मीडियन, मीडियन क्या है? एडी, तो इसका एडी का लेंथ कितना है? एल ए एंगल से पास करने वाला जो मीडियन है उसका लेंथ हम निकाल दिए एल ए। उसी तरह अगर हम एल बी बोलते हैं, मतलब बी एंगल से पास करने वाला मीडियन है ना, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? जस्ट यहाँ ई में माइनस ए स्क्वायर है तो बी में क्या हो जाएगा? जस्ट माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है, ये तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, या फिर बहुत सिंपल सा तो है, ऐसे याद रख लेना। अगर मैंने तो इतना जरूरत नहीं पड़ता है, तुम इजीली इसको कॉस बी लगा के निकाल सकते हो। अगर एलसी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये रहा अपने पास। अब हम चाहते हैं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट निकालना है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा? ए एंगल को दो इक्वल इक्वल एंगल में बांटेगा। ठीक है, इक्वल इक्वल एंगल, ये हो गया तुम्हारा a/2 और ये हो गया a/2। ठीक है, इस पॉइंट को अगर डी बोलते हैं तो हमको एडी का लेंथ चाहिए। एडी का लेंथ को हम बोलते हैं एक्स ए। ठीक है, ए एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए एक्स ए बोल दिया, हमको एक्स ए चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि एरिया लिख लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी लिखेंगे, फिर ए डी सी लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ए बी सी लिखना चाहें हम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे लिखेंगे? हाफ इंटू सी के सामने वाला स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी, दिस इंटू दिस, और ए का इजी साइन एंगल के साथ, तो हाफ ऑफ बी सी इंटू साइन ए, है ना। ऐसे ही तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं ना, ऐसा लिखते हैं। दिस इक्वल्स टू, ऐसा करें, ये वाला ट्रायंगल का एरिया प्लस ये वाला ट्रायंगल का एरिया। ये वाला ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखेंगे? दिस इंटू दिस, उसके साइन का एंगल, तो क्या करेंगे? एक्स ए हाफ इंटू एक्स ए इंटू सी इंटू साइन ऑफ a/2, है ना, प्लस हाफ इंटू एक्स ए इंटू बी, और उसके बीच का साइन का एंगल साइन ऑफ a/2। ऐसे ही तो एरिया लिखते हैं ना, हाफ ऑफ ए बी सी साइन ए, अगर रहता ए सी साइन बी, अगर रहता तुम्हारा फिर ए बी होने से साइन सी, ऐसे लिखते हैं ना एरिया, उसी तरह। ठीक है, यहाँ से इसको अब सॉल्व कर जाते हैं, एक्स से निकल जाएगा मेरा, तो सॉल्व कर जाओ इस। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं ना यहाँ से, और इस साइन ए को भी एक्सपेंड कर देते हैं। तो हाफ इंटू बी सी इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन a/2 और कॉस a/2 हो गया, कॉस a/2 हो गया। दिस इक्वल्स टू हाफ कॉमन आ गया, और एक्स से भी कॉमन ले लो और साइन a/2 भी कॉमन ले लो,
है ना। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है तुम्हारे पास, बी प्लस सी बच जा रहा है, बी प्लस सी, है ना। साइन ए बाई टू चला गया और एक्स से हमको चाहिए, हाफ को निपटाओ यहाँ से, तो एक्स से इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स से इक्वल्स टू आ गया बी सी कॉस ऑफ ए बाई टू डिवाइड बाई बी प्लस सी। ठीक है, इस तरह से मेरा एक्स। उसी तरह अगर हम बोलते एक्स बी मतलब बी एंगल को बाइसेक्ट करने वाला का लेंथ बताओ, एंगल बाइसेक्ट का लेंथ बताओ, मतलब एक्स बी बोलो। ए में क्या था, ए बाई टू था, बाकी सब दूसरा साइड का था। उसी तरह बी में क्या हो जाएगा, जस्ट बी बाई टू हो जाएगा, बाकी दूसरा साइड जो है वो हो जाएगा। तो बी में दूसरा साइड क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए प्लस सी। ठीक है, बी को छोड़ के, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ बी बाई टू। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। उसी तरह एक्स सी होता तो क्या होता, ए बी कॉस ऑफ सी बाई टू डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये हो गया एक्स सी, है ना। अब आते हैं लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड पे। ओके, अब आपको चाहिए लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। मेरे पास अगर कोई ट्रायंगल है, ये है तुम्हारा ट्रायंगल, मान लो ए बी सी। तो ए एंगल से एल्टीट्यूड मतलब क्या, सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर, मतलब ए पॉइंट से परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ कर दो, है ना। और ये पॉइंट हो गया डी, इसी को बोलेंगे एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। हमको चाहिए इस बार इसका लेंथ निकालना है, एडी का लेंथ निकालना है। बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने ये, तो ये स्मॉल ए का लेंथ है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है तुम्हारा ए, और हाइट कितना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हाइट ही तो होता है, परपेंडिकुलर लेंथ ही तो हाइट होता है। तो दिस इंटू इसको बोल दो तुम पी, पी ए बोल दो, इंटू पी ए। तो यहाँ से पी ए क्या हो गया, दिस इक्वल्स टू 2 डेल्टा बाई ए, है ना। तो यहाँ से लेंथ परपेंडिकुलर भी निकाल लोगे। अगर पी बी बोले, मतलब बी पॉइंट से तुम्हारा जो एल्टीट्यूड होगा उसका लेंथ क्या होगा, तो 2 डेल्टा बाई बी हो जाएगा इस बार। ठीक है, अगर पी सी बोलते तो 2 डेल्टा बाई सी हो जाता, है ना। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। ऐसे करके निकाल लेते हैं। चलो, ये लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड भी हो गया। अब आते हैं पैरेलल ट्रायंगल पे। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल ट्रायंगल। तो क्या होता है, अपने पास अगर कोई ट्रायंगल है, ये मान लो अगर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है मान लो मेरा ए बी सी। तो हर एक पॉइंट से तुम एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। एल्टीट्यूड को क्या होता है, सामने वाले फेस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया तुमने। यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, हर एक यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, और यहाँ से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। ये सब एक पॉइंट से जाता है, पास करता है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसी को पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, एच से लिखते हैं उसको ऑर्थो सेंटर। हम नेक्स्ट वीडियो में तुमको सब बताने वाले हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में। सारा वीडियो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कुम सेंटर, इन सेंटर, इसके बारे में फिर से बताने वाले हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये क्या हो ना, इसको नाम कर दो डी ई एफ। ये जो पॉइंट तुम मिलाओगे, ये सब डी ई एफ को अगर मिलाते हो तो एक ट्रायंगल बन रहा है। इसी ट्रायंगल को बोलते हैं पैरेलल ट्रायंगल। ठीक है, एल्टीट्यूड तुमने ड्रॉ किया हर एक पॉइंट से, और वहां से जो तुमने पॉइंट्स को मिलाया, ट्रायंगल जो बना, उसी को बोलते हैं हम लोग पैरेलल ट्रायंगल। तो पैरेलल ट्रायंगल कौन सा है अपने पास, ट्रायंगल डी ई एफ पैरेलल ट्रायंगल है। ठीक है, हम चाहते हैं कि पैरेलल ट्रायंगल का एंगल क्या है ये बताओ तुम, ये हमको जानना है। ठीक है, तो तुम एक बार चेक करो क्वाड्रिलेटरल किसमें, डी एच ई सी में, डी एच ई सी में। इसमें देखो तुम, तो सबसे पहले देखो एच डी सी 90 है, क्योंकि ये 90, देखो ना ये 90, तो ये भी तो 90 ना। तो एंगल एच डी सी क्या है तुम्हारा 90 है, 90 डिग्री। ठीक है, और देखो एंगल एच ई सी, ये तुम्हारा 90 है ना, तो इधर भी तो 90 होगा ना। तो एंगल एच ई सी ये भी तुम्हारा 90 है। दोनों का समेशन 180 हो गया, दो अपोनेंट एंगल का समेशन 180 हो गया, इसलिए ये क्या हो गया तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है, एक सर्कल तुम्हारा इस चारों पॉइंट से पास करेगा, इस क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करेगा। ठीक है, और जैसे ही एक सर्कल पास किया, तो किसी भी सर्कल का एक कॉर्ड से तुम कितना भी एंगल ड्रॉ करो, एंगल हमेशा सेम रहता है। मतलब इस कॉर्ड से एच ई कॉर्ड से तुम्हारा ये एंगल भी ड्रॉ हो रहा है, और ये वाला एंगल भी ड्रॉ हो रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। और ये एंगल कितना होगा, देखो इधर ये 90 है, तो ये ए है, तो ये क्या हो गया 90 माइनस ए। और ये जब 90 माइनस ए हो गया, यानी एंगल एच डी ई इक्वल्स टू क्या हो गया 90 माइनस ए, है ना। उसी तरह अब क्वाड्रिलेटरल तुम चले जाओ डी बी एफ एच में, डी बी एफ एच में, इसमें चले जाओगे तो ये भी तुम्हारा साइक्लिक हो जाएगा। देखो ना, इधर भी 90 हो गया, इधर भी 90 हो जाएगा, तो 180 हो गया। सेम तरह से ये जैसे हुआ, उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसी तरह तुम्हारा इस बार चेक करो, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हुआ तो ड्रॉ करो तुम साइकिल,
सर्कल ड्रॉ कर दो। गंदा सा प्रूफ है लेकिन ये एकदम सिंपल सा रिजल्ट आएगा, ठीक है। प्रूफ से मतलब नहीं है तुमको, रिजल्ट से मतलब है। तो इस बार चेक करो, ये वाला एच एफ से जो तुम्हारा ये कॉर्ड बना वही, सॉरी ये जो एंगल बना वही तो एंगल इधर ही बन रहा है ना। ये वाला एंगल भी तुम्हारा सेम हो जाएगा। हमको तो क्या चाहिए, ये वाला प्लस ये वाला में निकालना था ना। इसके लिए ई डी एफ एंगल चाहिए था। तो दिस एंगल, ये एंगल कितना है, इधर में 90 है तो ये क्या है 90 माइनस ए, ठीक है। तो इधर भी ये वाला एंगल भी 90 माइनस ए हो गया। तो एंगल एफ डी एच ये भी कितना आ गया 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। और हमको क्या चाहिए था, एंगल एफ डी ई चाहिए था। ये तो दोनों का समेशन है ना, दिस प्लस दिस, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया पाई माइनस 2a, है कि नहीं। तो एंगल डी जो हो गया तुम्हारा पाई माइनस 2a आ गया, ठीक है। उसी तरह एंगल ई के सामने पाई माइनस 2a, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा एंगल डी तुमने पाई, इसको एंगल डी बोल देते हैं हम, ठीक है। उसी तरह एंगल ई तुम्हारा हो जाएगा क्या पाई माइनस 2b, ई क्या है बी के सामने, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई माइनस 2b, है ना। एंगल एफ क्या हो जाएगा, एंगल एफ क्या हो जाएगा पाई माइनस 2c। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है ये, ठीक है। बस ये काम का है और कुछ काम का नहीं है तुम्हारे, ठीक है। अगली बार से याद रखना, इतना प्रूफ मत जाना, फालतू का प्रूफ है, ठीक है। बस तुम्हारा एंगल पूछेगा तो तुम्हारा पैरेलल एंगल का था, जो एंगल के सामने पूछ रहा है एंगल उसको पाई माइनस 2a कर दो, पाई माइनस 2b कर दो, पाई माइनस 2c कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हमने एंगल निकाल लिया। हम चाहते हैं अब तुम इसका साइड्स बताओ, साइड्स का लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो साइड्स का लेंथ देखो, ये तुम्हारा, एक मिनट, अब नया फिर से फिगर बना लेते हैं हम। हमको साइड चाहिए, तो तुमने क्या किया था, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, ये तुम्हारा एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, ये सब एक पॉइंट से पास करेगा। तो ये तुम्हारा है पैरेलल ट्रायंगल। हमको चाहिए इसका साइड्स, ये ए बी सी डी ई एफ। इसका भी साइड का प्रूफ एकदम फालतू का होता है लेकिन रिजल्ट बहुत आसान सा होता है, तो वहां से रिजल्ट से मतलब है हमको। फिर भी एक बार प्रूफ देख लो तुम। तो ये हो गया अपने पास। अब देखो, ये है मेरे पास 90, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है हमने, और ये है मेरा 90 माइनस ए, 90 माइनस ए अभी हमने देखा है। तो ये एंगल कितना हो गया, ए हो गया अपने पास, है ना। उसी तरह, और ये एंगल तो है अपने पास बी। हम चाहते हैं साइन रूल लगाना, किसमें, ट्रायंगल बी डी एफ में हम साइन रूल लगा रहे हैं। बी डी एफ में साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल क्या बोलता है, साइड बाई सामने का एंगल, तो बी एफ बाई साइन ए, दिस इक्वल्स टू, हमको ये वाला चाहिए ना साइड, तो डी एफ वाला लिख देते हैं, डी एफ बाई इसके सामने वाला से एंगल साइन बी, है ना। ये हो गया अपने पास। अब यहाँ से हमको डी एफ चाहिए, तो डी एफ निकालो, क्या हो रहा है, डी एफ इक्वल्स टू क्या आ गया, बी एफ इंटू साइन बी बाई साइन ए, ठीक है। हम साइन बी को थोड़ा एक्सटेंड करके लिख रहे हैं, ठीक है। देखो साइन बी को हम कैसे लिखते हैं, साइन बी ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है ना, इधर ही परपेंडिकुलर तो इधर ही परपेंडिकुलर। तो साइन बी अगर लिखोगे तुम तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है सी एफ, साइन तो बी एफ इंटू सी एफ बाई तुम्हारा बी सी, है ना। और साइन ए अगर लिखना चाहें, साइन ए चाहिए हमको, साइन ए क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है सी एफ, और हाइपोटेनस तुम्हारा क्या हो जाएगा ए सी का, और ए सी का लेंथ कितना है चेक करो, ए सी बी के सामने स्मॉल बी, है ना। और ये सी एफ निपट गया, तो तुम्हारे पास बी एफ बाई बी सी बचा। तो बी एफ चेक करो, बी एफ और बाई बी सी, तो बी की चलते देखो ये तुम्हारा बेस है और ये हाइपोटेनस है ट्रायंगल बी एफ सी में, है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो बी कॉस बी। प्रूफ पे मजा, फालतू का वो है, तुमको दिखा दिए प्रूफ, लेकिन बहुत सिंपल सा। डी एफ का लेंथ कितना है, डी एफ क्या है, बी के सामने वाला फेस है, उसका लेंथ क्या है, बी कॉस बी, ठीक है। उसी तरह तुमसे बोले तो डी ई का लेंथ बताओ, डी ई का लेंथ क्या हो जाएगा, सी के सामने, तो सी ऑफ कॉस सी, है ना। अगर तुमको बोलते हैं ई एफ का लेंथ बताओ, ई एफ का लेंथ क्या हो जाएगा, ए ऑफ कॉस ए। बहुत सिंपल सा प्रूफ, ठीक है, सिंपल सा है ये वाला भी, ठीक है। इस तरह से हमने साइड्स में निकाल लिया। अब देखो हमने इसका क्या निकाल लिया, साइड्स निकाल लिया। अब इसका हम चाहते हैं कि इसका भी सर्कुम रेडियस निकालें, सर्कुम रेडियस निकालें, इसका सर्कुम रेडियस, इसका भी सर्कुम रेडियस। एबीसी का सर्कुम रेडियस निकाले थे ना, तो उसमें हम क्या इसको कैपिटल आर लिखे थे, है ना। उसको कैपिटल आर लिखे थे, देखो कैसे लिखे थे। एबीसी का अगर हम लिखे थे तो उसमें कैसे लिखे थे, ए बाई साइन ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी बाई साइन बी इक्वल्स टू सी बाई साइन सी, है ना। दिस इक्वल्स टू 2r, आर क्या सर्कुम रेडियस था। इस बार मेरा इस ट्रायंगल के लिए डीईएफ के लिए हमको साइन रूल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो इस बार साइड का लेंथ क्या है, दिस साइड का लेंथ क्या है, हर एक साइड का लेंथ देखो ना क्या है, ए कॉस ए ये वाला साइड है, और उसके सामने वाला एंगल क्या है, पाई माइनस 2a, तो कॉस साइन ऑफ पाई माइनस 2a, है कि नहीं।
पाई माइनस 2a। साइन रूल ऐसे ही लगाते हैं ना, साइन ऑफ एंगल, तो साइड का लेंथ क्या है, दिस EF का साइड का लेंथ क्या है, a cos है, और उसके सामने वाला एंगल क्या है, साइन ऑफ पाई माइनस 2a। दिस इक्वल्स टू दूसरा वाला लेंथ क्या हो जाएगा, b ऑफ cos b डिवाइड बाई साइन ऑफ पाई माइनस 2b, उसके सामने वाला एंगल, और दिस इक्वल्स टू तुम्हारा c cos c बाई साइन ऑफ पाई माइनस 2c, है ना। 2r डैश, r डैश बोल दिए, हमको r डैश का वैल्यू चाहिए, सर्कुम रेडियस हमको निकालना है इसका, चाहिए था r डैश निकालना, बहुत इजी सा प्रूफ आता है, ठीक है, इसी सा रिजल्ट आता है, इसीलिए हम तुमको दिखा रहे हैं, और कोई काम नहीं है इसका। ये तो तुम्हारा क्या हो गया, साइन ऑफ 2a है, तो एक लेके सॉल्व कर जाते हैं ना, एक लेके सॉल्व कर जाते हैं, वहां से आ जाएगा अपना इजीली, देखो कैसे आ जाएगा, a ऑफ cos a साइन 2a को ब्रेक करते हैं, 2 ऑफ साइन a इंटू cos a, है ना, दिस इक्वल्स टू 2r डैश, है ना। अब देखो cos से cos निपट गया, और a बाई साइन a इक्वल्स टू, अभी तो लिखे a बाई साइन a इक्वल्स टू 2r, तो 2r यहाँ पुट कर दे, दिस इक्वल्स टू 2r बाई 2, है कि नहीं। तो यहाँ से r डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, r बाई 2 आ गया ना। कितना सिंपल सा रिजल्ट है, एकदम आसान सा रिजल्ट है। तो अगर तुमको बोले यार पैरेलल ट्रायंगल का सर्कुम रेडियस बताओ, तो क्या होगा, तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल का जो सर्कुम रेडियस है उसका डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो उसका अगर इसका रेडियस कितना है, इसका सर्कुम रेडियस कितना है, r है, कैपिटल R, तो इसका सर्कुम रेडियस क्या हो जाएगा, r बाई 2, कैपिटल R बाई 2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इस तरह से। ये तो ये तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है, उसका सर्कुम सेंटर कोई और होगा, खैर ये सर्कुम सेंटर कोई और होगा, उससे मतलब नहीं है। तो बस ये तुम देखो, ठीक है, r और r डैश में क्या रिलेशन है, r बाई 2 आ गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा देते हैं। नेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, ट्रायंगल DEF का हमको एरिया चाहिए, है ना। तो ट्रायंगल ABC का एरिया मेरा क्या था, ABC का एरिया कैसे लिखते हैं, हाफ इंटू BC साइन है, जो दो साइड लेते हैं उसके बीच का एंगल लेते हैं, इस तरह से हम एरिया लिखते हैं। तो इस तरह से इसमें भी एरिया लिख देंगे हम, हाफ इंटू दो कोई भी साइड ले लो, तो B ऑफ cos B एक साइड हो गया, और दूसरा साइड कोई ले लो C ऑफ cos C, और उसके बीच का एंगल B और C वाला तुम ले लिए, तो साइन वाला E वाला एंगल लेना पड़ेगा, तो साइन ऑफ इसका एक एंगल क्या होता है, पाई माइनस 2a, है ना। इस तरह से दो साइड लिए तो उसके बीच का एंगल पाई माइनस 2a, इस तरह से लिखो। तो यहाँ से तुम इसको सॉल्व करोगे, तो इसको लिखो ना, डेल्टा इक्वल्स टू तुम्हारा BC साइन a बाई 2, इसमें हम डेल्टा पुट कर देंगे, इसको डेल्टा डैश बोलते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF पैरेलल ट्रायंगल एरिया को डेल्टा डैश बोलते हैं। दिस इक्वल्स टू, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा BC बाई 2, यहाँ से हो जा रहा है तुम्हारा cos B cos C, और साइन 2a हो, ये तो साइन 2a है ना, तुम्हारा साइन 2a को भी ब्रेक कर दो, इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू cos a, है ना। अब देखो BC साइन a बाई 2, BC साइन a बाई 2, ये तुम्हारा क्या हो जा रहा है, डेल्टा हो जा रहा है, इसको डेल्टा पुट कर दो, डेल्टा cos B cos C 2 टाइम्स ऑफ, है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा cos B cos C इंटू cos A, बस यही तो होता है, डेल्टा डैश इक्वल 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा cos A cos B cos C, बस सिंपल सा। ओके, तो एक बार क्विक देख लो, एक बार पैरेलल ट्रायंगल में तुम्हारा क्या क्या काम का है। सबसे पहला उसके बीच का एंगल क्या होता है, तो पाई माइनस 2a पाई माइनस 2b पाई माइनस 2c, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद उसका ये देख लो साइड क्या होता है, तो a cos a b cos b c cos c, है ना। जस्ट एक ए पॉइंट के सामने वाला साइड, बी पॉइंट के सामने वाला साइड, और सी एंगल के सामने वाला साइड का लेंथ, ठीक है। इस तरह से साइड्स हो गया। उसका सर्कुम रेडियस क्या होता है, वो तो r बाई 2 हो जाता है, जो ABC ट्रायंगल का सर्कुम रेडियस होता है उसका हाफ हो जाता है। उसके बाद में हमने तुमको एरिया भी दिखा दिया, एरिया क्या होता है, डेल्टा डैश इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा, मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसमें क्या करोगे, cos A cos B cos C, बस और कुछ नहीं, बस इतना ही है तुम्हारा, बाकी कुछ नहीं। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, थैंक यू।